Hello dear CMA Inter students, how are you all? I Professor Nikita Oswal, I welcome you all to Akash Agarwal classes and today I am here for you all. मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न लेके आई हूँ फॉर योर जैन एग्जाम 2023 पेपर पैटर्न फॉर जैन 2023 राइट। मेरे ख्याल से आपने हमारे YouTube चैनल पे देखा रहेगा और अपडेटेड रहेंगे ये चीज़ को लेके कि आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है और ऑनलाइन लेने के कारण सेम जो पहले पेपर पैटर्न था वैसा ही सेम पेपर पैटर्न आपका आने वाला है। देयर इज़ नो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम वापस जो पहले वाला था बिफोर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो ऑफलाइन का पेपर पैटर्न था वो सेम पेपर पैटर्न अगेन सेम वैसा ही रहने वाला है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग पेपर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने देखा रहेगा यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑडिट का एबीसी एनालिसिस डाला हुआ है आप लोगों के लिए, प्लस उसी के साथ साथ आपने देखा रहेगा मतलब ऑडिट को कैसे पढ़ना है, हाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट, वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी मैंने डाला हुआ है वो भी वीडियो। सो ज़रूर देखिएगा एंड ये वीडियो को भी एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ऑब्वियसली थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को बताना इंपॉर्टेंट है ये पेपर को खास को लेके, राइट। So this is paper number 12 company accounts and audit. Let's see the paper pattern जो syllabus 2016 के हिसाब से है, गौर से देखेगा, राइट। ये है जून 2018 का मैंने एक पेपर पैटर्न लिया हुआ है। So let's see, इसमें दो सेक्शंस रहेंगे आपका। सेक्शन ए रहेगा आपका कंपनी अकाउंट्स, सेक्शन ए विल बी योर कंपनी अकाउंट्स एंड सेक्शन बी विल बी योर ऑडिट। और अगर ध्यान रहेगा दोनों 50-50 मार्क्स के लिए है और टोटल मिला के आपका पेपर नंबर 12 रहता है 100 मार्क्स का पेपर रहता है ये। सो चलो चलते हैं, देखते फटाफट से पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। सेक्शन ए कंपनी अकाउंट्स, अगर आप देखेंगे सबसे पहला लिखा है आंसर 1 इज कंपल्सरी एंड any 3 from question number 2, 3, 4 and 5, any question from 2, 3, 4 and 5। अगर आप देखेंगे सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन 1 अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो आपका रहने वाला है कंपल्सरी क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। तो चलो देखते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में क्या रहता है। क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन ए में आपको रहेगा एमसीक्यू फॉर 6 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए बेटा, 6 मार्क्स के लिए आपके लिए एमसीक्यू है। फिर आपको है मैच द फॉलोइंग, दैट इज फॉर 4 मार्क्स एंड नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज फॉर 4 मार्क्स। तीनों क्वेश्चन कंपलसरी का बेटा, क्वेश्चन 1 पूरा कंपलसरी है, मेड बी ए बी सी, क्वेश्चन 1 पूरा कंपलसरी है। तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 में आता है एमसीक्यू फॉर 6 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स फॉर 4 मार्क्स एंड मैच द फॉलोइंग फॉर 4 मार्क्स, राइट। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये एमसीक्यू कहाँ से पढ़ने के, बेटा एमसीक्यू पढ़ने के लिए आप जा सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन में आप देखेंगे ग्रुप 1 के ऑब्जेक्टिव भी है, ज़रूरी का बुक है, ग्रुप 2 में भी ऑब्जेक्टिव्स भी है, ज़रूरी का बुक है, दैट इज जस्ट फॉर अ नॉमिनल अमाउंट। अगर आप जाके देखेंगे आपको पास होना है, आपको स्कोर करना है अच्छे से, तो यू कैन गो ऑन दी एप्लीकेशन एंड गो फॉर दी ऑब्जेक्टिव्स भी है, ज़रूरी बुक, राइट। इट कवर्स ऑल पास्ट पेपर, इट कवर्स आरटीपी, एमटीपी, बिट एमसीक्यू, वर्कबुक, एवरी सिंगल थिंग, राइट। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, तो 4 क्वेश्चन में से आपको एनी 3 लिखना है, दैट इज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, राइट। इट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। मैम सेक्शन ए पूरा अकाउंट्स का रहेगा क्या, हाँ बेटा सेक्शन ए जो भी है पूरा का पूरा अकाउंट्स का रहने वाला है। सेक्शन बी पूरा का पूरा कैसे रहने वाला है, आपका ऑडिट का रहने वाला है, राइट। चलो तो क्वेश्चन 2 देखेंगे हम लोग, एमसीक्यू
क्वेश्चन मतलब जो भी है एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, भाई साहब आपको स्कोर करना है। बहुत नंबर ऑफ अमाउंट मतलब बहुत लार्ज नंबर ये तुम लोगों को दे रहा है स्कोर करने के लिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका आएगा। क्वेश्चन 2 में भी सब क्वेश्चन है ए बी दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन को तो आपको ध्यान में आएगा ये है अपना चैप्टर नंबर 1, ये है अपना चैप्टर नंबर 1 से शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बोल रहा है। ये आता है तुमको 6 मार्क्स के लिए। और उसी के साथ क्वेश्चन 2 का बी जो है वो है, अगर तुम देखेंगे मेरे ख्याल से AS, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन। और जितने भी मैंने पास्ट पेपर के एनालिसिस किए हुए, जितना भी देखा है, अगर आपने भी देखा रहेगा, पेपर पैटर्न सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 2A आपको कौन सा दिखेगा, चैप्टर 1 का ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2B आपको कौन सा दिखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही दिखेगा। 90% तो सेम सीक्वेंस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 10% ऐसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट 90% मैं गारंटी देती हूँ कि पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का A चैप्टर नंबर 1 रहता है ज्यादा करके, क्वेश्चन नंबर 2 का B चैप्टर AS का चैप्टर रहता है ज्यादा करके, राइट। अब ये भी आया हुआ है 6 मार्क्स के लिए, मतलब अगर तुम गिनती लगाएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है A रहे या B रहे, नाउ इट डिपेंड्स। तुम बोलेंगे मैडम कंपलसरी A क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के लिए रहेगा, B क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के लिए रहेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन डिपेंडिंग, बट इतना तो कंफर्म है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कितने मार्क्स के लिए रहेगा, तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें से ज्यादा करके ये आता है चैप्टर 1 और AS आता है, बराबर है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। 3A अगर तुम देखेंगे ABC लिमिटेड का दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3 AS 3 आपका रहने वाला है। और वही कितने मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए है। और वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का B की, तो ये है हमारा फाइंड आउट द इनकम, मतलब कौन सा नंबर, चैप्टर नंबर 4। कितने मार्क्स के लिए आया है, 4 मार्क्स के लिए। उसमें से तुमको बैंकिंग आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, इंश्योरेंस आ सकता है, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट। तो ये कितने मार्क्स के लिए, वापस 12 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3A एंड B अगेन फॉर 12 मार्क्स, जिसमें से ज्यादा करके चैप्टर 3 रहता है और चैप्टर 4 रहेगा, राइट। एंड नेक्स्ट मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ ये शायद तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है तुम्हारा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा आता है पूरा का पूरा 12 मार्क्स के लिए। 12 मार्क्स नॉट अ छोटा नंबर, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम लोगों को अच्छे से करना है, डोंट वरी। आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाली हूँ ABC एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स एज वेल, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा, एक ही क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है A और B भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सब क्वेश्चन रहेगा, A या B कुछ भी हो सकता है। तो ये आया है तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप देखेंगे अपने अकाउंट्स के सिलेबस में 5 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सारे चैप्टर्स कवर्ड है क्या बेटा, यहाँ पे सारे चैप्टर्स मैडम कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 है अगेन योर फेवरेट, आई नो इट इज नॉट योर फेवरेट, एनी 3। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट नोट्स, जिसमें से 4 दिए हुए, जिसमें से आपको क्या लिखने हैं, कोई भी 3 शॉर्ट नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, राइट, जो आते हैं आपको 12 मार्क्स के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। ये कहीं से भी आ सकते हैं भाई साहब, ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो थियोरेटिकल वे में थोड़ा सा आपने को क्या होना चाहिए, भारी का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका शॉर्ट नोट्स, जिसमें से आपको 3 में से कोई भी 4 लिखने हैं, अगेन 12 मार्क्स। और आई होप यू आर गेटिंग इट। ये है तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न।
इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं 4 में से, कोई भी 3 लिख सकते हैं 4 में से, राइट? क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल. नाउ लेट्स गो फॉर आवर ऑडिट का पेपर पैटर्न. फटाफट से हम लोग ऑडिट का पेपर पैटर्न देखेंगे. मैम थ्योरी है, बहुत टेंशन है. अकाउंट्स का तो एक बार सा प्रैक्टिकल में हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा. थ्योरी का कैसे करेंगे? वापस बोल रही हूँ, ऑडिट का, थ्योरी का, हाउ कैन यू स्कोर 40+ मार्क्स आउट ऑफ 50 इन योर ऑडिट. ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो जरूर जाके देखिएगा. डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा ये वीडियो, राइट? चलो जाते हैं आगे. सेक्शन बी. सेक्शन बी रहेगा आपका कंप्लीटली ऑडिट. कौन सा रहेगा? कंप्लीटली ऑडिट. और यहाँ पे सेम रहेगा जैसे अकाउंट्स में है, वैसा सेम रहेगा. मैं बताती हूँ एक बार आपको. सेक्शन बी ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपल्सरी. इसमें भी मैं तुमको एक मिनट वापस बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, 5 क्वेश्चंस वापस मिलेंगे आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका अगेन कंपल्सरी वाला क्वेश्चन. क्या रहेगा? अगेन कंपल्सरी वाला क्वेश्चन, दैट इज ए, बी एंड सी. मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ. फिर रहेगा आपका मैच द फॉलोइंग. फिर रहेगा आपका ट्रू और फॉल्स. 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स. टोटल मिला के कितने हो गए? 14 मार्क्स. तो अगर आप गौर से देखेंगे, अकाउंट्स के 14 मार्क्स और ऑडिट के 14 मार्क्स मिला के 28 क्वेश्चंस है. 28 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं. 100 में से 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आना, नॉट अ जोक. पॉकेट वाले मार्क्स है ये तुम्हारे, और तुमको बिल्कुल भी गलाने नहीं है, समझा? पासिंग तो 40 का है ना भाई साहब. 28 तो लाने ही लाने तुम लोगों को. अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, इसलिए मैंने वापस बोला हुआ है. ऑब्जेक्टिव्स भी जरूरी हमारे स्टोर पे है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी डेफिनेटली वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट? चलो जाते हैं आगे. देखो मैं वापस दिखा रही हूँ तुम लोगों को. MCQ 6 मार्क्स के लिए, मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट्स भी कितना? 4 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है, राइट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. वापस एक बार हमारा जहां पे लिखा हुआ है जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा. अगेन एनी 3 आउट ऑफ 4 लिखना है. मतलब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. चारों में से कोई भी 3 आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, बराबर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड करंट एंड इंटरनल ऑडिट. एक बार से मैं तुमको ये जो बाइफर्केशन दूंगी, एक बार से आप देखेंगे. मेरा ऑडिट का जो मैंने तुम लोगों को बोला, रेगुलर क्लासेस में मैंने डिवाइड करके रखे हुए चैप्टर्स, राइट? डिवाइड करके रखे हुए. तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैंने रखा हुआ है वो है बेसिक का चैप्टर. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, मैंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. जो अपने स्टडी मैथ में 3 चैप्टर्स है ना, उसको डिवाइड करके मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट है, ठीक है? सेकेंड है तुम्हारा ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एंगेजमेंट वाला जो चैप्टर है ना, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ठीक है? ये सारे ऑडिट एविडेंसेस, ये सारे चैप्टर्स ऑडिट को लेके आएंगे तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 में, बराबर? फिर आया चैप्टर नंबर 3 जिसमें से मैंने लिया है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, ठीक है, एंड इंटरनल ऑडिट, प्लस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. फोर्थ चैप्टर जो मैंने लिया हुआ है, कंपनी ऑडिट का चैप्टर लिया हुआ है. फिफ्थ चैप्टर कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड CS सेक्रेटरियल ऑडिट का लिया हुआ है, राइट? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 6th चैप्टर, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने तुमको जो बोला हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो. कारो विल बी 2020, ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो. और वही 7th चैप्टर देखेंगे तो हमने लिया हुआ है मिसलेनियस ऑडिट, मिसलेनियस
ऑडिट लिया हुआ है, राइट? तो ये 7 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो जो बाइफर्केशन में अभी बोलूंगी वो आपको अकॉर्डिंग टू द 7 चैप्टर्स ही बोलूंगी, इसीलिए मैंने आपको लिखवा भी दिए हैं मेरे पूरे 7 चैप्टर्स यहाँ पे, बराबर है, ठीक है? तो चलो, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ है, और ये है चैप्टर नंबर 3, दैट इज 6 मार्क्स के लिए। अगेन तो क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है तुम्हारा वापस से 12 मार्क्स के लिए। इसका मैं सही तरीके से तुमको मतलब थोड़ा बहुत तुम समझ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। वही अगर तुम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आता है डिस्कस द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, द रिपोर्टिंग टू द फ्रॉड, ये है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 4, कंपनी ऑडिट का है। एंड अगेन द मैनर इन द रोटेशन डन बाय द कंपनी, अगेन चैप्टर 4। मतलब अगर तुम देखेंगे 12 मार्क्स का तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 आने वाला है। और तुमने देखा रहेगा एबीसी एनालिसिस में भी मैंने तुमको बोला है कि ये हमारा एक कैटेगरी का चैप्टर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप बोलेंगे ए एंड बी, ये है चैप्टर, ये अगेन है तुम्हारा 12 मार्क्स के लिए चैप्टर 4, एंड दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1, 2 एंड 3 को पकड़ के पूरा मिला के आपको आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, What is the procedure to be followed for fixing the remuneration? चैप्टर 5 कॉस्ट ऑडिटर का है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, जो ये 5 मार्क्स के लिए और ये 7 मार्क्स के लिए। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट ये आने वाला है तुम्हारा 7 मार्क्स के लिए। मतलब अगेन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 टोटल मिला के है आपका अगेन 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ए एंड बी अगेन फॉर 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। आई होप यू आर गेटिंग इट ऑल एंड आई मतलब स्वेयर नहीं बोल सकती, बट आई ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इफ यू गो अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न। आप पूरा वीडियो देखिए प्लीज, एंड तक देखिएगा, छोड़िएगा मत बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा योर फेवरेट, माय फेवरेट, शॉर्ट नोट्स। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 3 लिखने हैं, ईच फॉर 4 मार्क्स। और ये है हमारा, अगर तुम देखेंगे मिसलेनियस ऑडिट के ज्यादा क्वेश्चंस तुमको आने वाले हैं, राइट? सो लेट्स गो अगेन बैक। हाँ, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट्स आते हैं। मैं यहाँ पे ABCD नहीं लिखूंगी तुम्हारे लिए। शॉर्ट नोट्स फॉर 12 मार्क्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7 मोस्टली। हाँ, मोस्टली वो भी लिख रही हूं मैं, मोस्टली, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से तुमको 3 में से कोई भी 4 लिखने हैं, right? And I hope the paper pattern is clear for you all. This will be definitely very helpful for you, and if you like the video, share the video and definitely comment on the video. और कोई चीज चाहिए आपको, और किसी के बारे में जानना है, या और कोई डाउट्स रहेंगे, वी आर देयर फॉर यू पीपल, बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड अगर आपने देखा रहेगा सक्सेस बैच का हम लोगों ने एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, एक टीजर हम लोगों ने डाला हुआ है। सो होपफुली इवन यू आर वेटिंग, इवन वी आर वेटिंग, तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।